इस्लामी रिवायतों में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही बुजुर्ग और चुने हुए नबी थे। अल्लाह ताला उनसे सीधे कलाम फरमाता था, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा। शैतान उस वक्त बहुत मायूस और परेशान हालत में था। उसने हजरत मूसा से बड़ी आजिजी के साथ कहा, ए मूसा, आप अल्लाह के बहुत करीबी नबी हैं। आप अल्लाह से मेरे लिए माफी की दुआ कर दीजिए। शायद अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह सुनकर ताज्जुब हुआ, लेकिन अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर मुमकिन हो तो शैतान को माफ कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, ए मूसा, मेरी रहमत बहुत वसीया है। अगर शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर सजदा कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम शैतान तक पहुंचा दिया। जब शैतान ने यह शर्त सुनी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में घमंड भर गया। वह तकब्बुर से हंसने लगा और बोला, मैंने आदम को उस वक्त सजदा नहीं किया जब अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो आज जब आदम दुनिया में नहीं है, मैं उनकी कब्र पर कैसे सजदा कर सकता हूं। इतना कहकर शैतान घमंड के साथ वहां से चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि शैतान के लिए माफी का दरवाजा खुला था, लेकिन उसका घमंड और अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। वह अपने आप को सही और आदम अलैहिस्सलाम को कमतर समझता रहा। इस वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? यह वाकया हमें सिखाता है कि घमंड इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन अहंकार इंसान को तौबा से रोक देता है। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है वही कामयाब होता है। शैतान की सबसे बड़ी गलती उसका तकब्बुर थी और वही उसकी तबाही का कारण बनी। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए तो अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन जो शैतान की तरह घमंड करे, वह खुद ही अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है।